नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय देखा जाए तो एक अरब सागर की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो आप देख सकते हैं अरब सागर की खाड़ी के मध्य के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार ये आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से पहला सिस्टम यमन के जो तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर आगे पहुंचा था, उसी तरह से ये सिस्टम भी यहाँ पर ही आगे की ओर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे तो एक नया सिस्टम इस समय बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर भी एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर भी बनने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक यहाँ पर इस समय काफ़ी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल भी इस समय नज़र आ रहे हैं। और ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ। इन लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो महाराष्ट्र सर्वाधिक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं, यानी मुंबई के आसपास से लेकर जलगांव, नासिक, इधर पुणे के आसपास से लेकर कुछ रत्नागिरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं और यहाँ से लेकर जो महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र हैं अकोला, अमरावती, साथ में ही नागपुर से लेकर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ नांदेड़ तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और आगे बढ़कर यही बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के दक्षिणी और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उज्जैन, रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास बन गया है, यानी 19 अक्टूबर को। और यही एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान, नॉर्थ अंडमान सी यहाँ पर 21 अक्टूबर के आसपास बन जाएगा, यानी कल परसों यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन बना है यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स यानी उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर इंटेंसिफाई होकर यह एक डिप्रेशन लगभग 23 अक्टूबर के आसपास ही डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा सिस्टम जो अरब सागर की खाड़ी में है वो आज कल लो प्रेशर एरिया था और आज एक वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल चुका है और यह है भारत के जो तटीय क्षेत्रों से दूर जा चुका है। और यह यमन और ओमान के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर अगले जो 2 दिन है इन दिनों के दौरान यहाँ पर पहुँच जाएगा। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यानी भोपाल से लेकर जबलपुर तक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नज़र आ रही हैं। मुंबई के आसपास से लेकर जो रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं और इधर अकोला, अमरावती, जलगांव, नासिक से लेकर नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, नांदेड़ तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी
लातूर के आसपास से लेकर जो सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मिक्स रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं गोवा के और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी ज़्यादातर क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर मिजोरम और मणिपुर में हल्की मध्यम दर्जे की और एका दुका स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। त्रिपुरा में भी हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और असम नागालैंड में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन बना है, उसके प्रभाव से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके बाद ये जो सर्कुलेशन है वो भी इस तरह से आगे की ओर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इधर बात की जाए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि हो सकता है ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्के फुल्के बादलों से हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और बात की जाए 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ 21 अक्टूबर को भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ यही बारिश की गतिविधियाँ कुछ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात की जाए केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसी तरह कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में भी तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर भोपाल और उधर उज्जैन के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर को भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है, उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ लगातार नज़र आ रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी और जो बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं, इन हिस्सों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 23 अक्टूबर की, 23 अक्टूबर को भी बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, केरल से लेकर कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ एक पश्चिमी विक्षोभ भी इधर जो अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। और बात की जाए 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर को
बंगाल की खाड़ी का सिस्टम और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के और करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ झारखंड के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इधर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 25 अक्टूबर की, 25 अक्टूबर को भी उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी पहले यह पश्चिमी विक्षोभ यहाँ तक पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के क्षेत्रों तक प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब से यह बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनना शुरू हुआ है उसके बाद से यह पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ से और उत्तर दिशा की ओर से आगे की ओर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को भी उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत में जो बारिश की गतिविधियां थी वो काफ़ी हद तक यानी लगभग पूरी तरह से कम होती हुई नजर आ रही है। कुछ केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जरूर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे ही और दिन नज़दीक आएंगे तो यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ भी गायब देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में पंजाब के क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है उसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ झारखंड से लेकर जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।